नमस्कार, जी न्यूज पर बिलासपुर प्रदेश भर की तमाम ताजा तरीन खबरों के साथ इस वक्त मैं हूं जागृति। खबरों पर बढ़ने से पहले आइए नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। सुशासन तिहार शिविर में पहुंचे केंद्रीय राज्य मंत्री तोकर, हितग्राहियों से की मुलाकात, कहा समस्याओं का समाधान करना सरकार की प्राथमिकता। टीवी रिमोट ढूंढने के दौरान जहरीले जीव ने बच्चे को डसा, अस्पताल में भर्ती, हालत गंभीर। नशीली सिरप और टैबलेट के साथ पकड़ाए 2 शातिर, चापा पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर की कार्रवाई, आगे भी जारी रहेगा अभियान। विधि विधान के साथ संपन्न हुई कुमकुम पूजा, महिलाओं ने परिवार के सुख समृद्धि के लिए की पूजा अर्चना, उत्साह और उमंग का दिखा समावेश। अब खबरें विस्तार से। छत्तीसगढ़ की भाजपा सरकार के द्वारा इन दिनों प्रदेश में सुशासन तिहार चल रही है, जिसके तहत सरकार लोगों से आवेदन मांग कर उसके निराकरण कर समस्याओं का समाधान कर रही है। इसी कड़ी में प्रतिदिन जिले के 7 नगर निगम परिक्षेत्र में लगातार लोगों से समस्या एकत्रित कर उसका समाधान किया जा रहा है। शुक्रवार को नगर निगम परिक्षेत्र के जोन क्रमांक 2 के लिमितेरी में नगर निगम के द्वारा सुशासन तिहार समाधान शिविर का आयोजन किया गया। इस मौके पर केंद्रीय राज्य मंत्री तोखन साहू, बिल्हा विधायक धर्मलाल कौशिक सहित अन्य पदाधिकारी मौजूद थे। इस मौके पर समाधान शिविर का निरीक्षण करते हुए केंद्रीय राज्य मंत्री और विधायक ने उपस्थित लोगों को कहा कि सरकार आपकी समस्याओं को जानकर उसके समाधान के लिए आपके द्वार में पहुंची है। ऐसे में जरूरी है कि आप इस शिविर में अपनी समस्याओं से सरकार को अवगत कराएं और उसका समाधान पाए, जिससे क्षेत्र में समस्याओं में कमी आ सके और जो वादा भाजपा सरकार ने छत्तीसगढ़ की जनता से किया है वह सफल हो सके। बिलासपुर सुशासन तिहार के तहत कोटा विकास खंड के ग्राम अमने में समाधान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें ग्रामीणों की समस्याओं और आवेदनों का त्वरित निराकरण किया गया। शिविर में कुल 3400 आवेदन प्राप्त हुए, जिनमें से 3060 का मौके पर ही समाधान किया गया। शिविर में उपस्थित जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों की मौजूदगी में ग्रामीणों को विभिन्न योजनाओं का लाभ प्रदान किया गया। शिविर में राजस्व, कृषि, स्वास्थ्य, पंचायत, आजीविका, खाद्य, परिवहन, पशुपालन सहित विभिन्न विभागों ने स्टॉल लगाकर लोगों को योजनाओं की जानकारी दी और लाभान्वित किया। प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत लाभार्थियों को प्रतीक रूप से नवनिर्मित आवासों की चाबी सौंपी गई। साथ ही समूह की महिलाओं को बैंक लिंकेज की राशि भी प्रदान की गई। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत अमने के श्री कल्याण जायसवाल, श्रीमती रुक्मणी साहू और श्री छेदीलाल जायसवाल को पक्के आवास की चाबी सौंपी गई। हितग्राहियों ने बताया कि अब उन्हें झोपड़ी में रहने की चिंता नहीं है। बारिश, सांप बिच्छू का डर और मरम्मत के झंझट से मुक्ति मिल गई है। पक्के मकान में अब वे सम्मान और सुरक्षा के साथ रह सकेंगे। लगाया था, स्प्रे करेला लगी, सब्जी भी लगाया था, दवा भी लगी। उसके लिए हमन एला मजदूरे ग्राम हमने खनिवास लपेटा पाइप मिले है, लपेटा पाइप कृषि कार्य के लिए, सब्जी और धान सिंचाई के लिए, मतलब पलवने के लिए, और छत्तीसगढ़ सरकार को धन्यवाद। कृषि विभाग द्वारा अमने के किसान श्री बेनी राम यादव को 50% अनुदान में हैंड स्प्रेयर और श्री राम कुमार ध्रुवे को लपेटा पाइप वितरित किया गया। दोनों किसानों ने बताया कि इन उपकरणों से खेती में सुविधा और उत्पादकता बढ़ेगी। उन्होंने योजनाओं का लाभ देने के लिए राज्य सरकार और मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय का आभार जताया। इस शिविर में प्रवर प्रताप सिंह जुदेव, जनपद अध्यक्ष सूरज साधेलाल भारद्वाज, उपाध्यक्ष मनोहर सिंह राज, एसडीएम नितिन तिवारी, सीओ श्री युवराज सिन्हा सहित अनेक अधिकारी व जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। 10 ग्राम पंचायतों से आए सैकड़ों ग्रामीणों ने शिविर में पहुंचकर योजनाओं का लाभ उठाया और सुशासन तिहार को सार्थक बताया। जी न्यूज के लिए कैमरामैन मनीष पाल के साथ प्रियंका सिंह की रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ में विष्णुदेव साय कैबिनेट की बैठक में बर्खास्त बीएड डिग्रीधारी शिक्षकों के हित में समायोजन करने का ऐतिहासिक निर्णय लिया है। इस मौके पर विधानसभा बिल्हा के बर्खास्त हुए शिक्षकों द्वारा पूर्व विधानसभा अध्यक्ष धर्मलाल कौशिक के निवास पहुंचकर उन्हें पुष्प गुच्छ भेंट कर धन्यवाद ज्ञापित किया और आभार व्यक्त किया। इस मौके पर धर्मलाल कौशिक ने कहा कि यह निर्णय शिक्षकों के भविष्य को सुरक्षित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। लंबे समय से न्याय की प्रतीक्षा कर रहे साथियों को अब स्थायित्व मिला है, जिससे उनके परिवारों को भी राहत मिली है। शिक्षकों का समायोजन न केवल उनकी आजीविका को पुनः सुनिश्चित करेगा, बल्कि प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था को और सुदृढ़ बनाएगा। सरकार के इस फैसले से न सिर्फ हजारों शिक्षकों के भविष्य को सुरक्षा मिली है, बल्कि स्कूलों में विज्ञान विषय की प्रयोगात्मक शिक्षा को भी मजबूती मिलेगी। अधिक समय से आंदोलनरत शिक्षकों और उनके परिवारों में इस निर्णय से खुशी की लहर है।
आने वाले दिनों में बारिश का मौसम शुरू हो जाएगा। ऐसे में नगर निगम के द्वारा शहर के सभी नालों और गली मोहल्लों में साफ सफाई को लेकर व्यवस्था बनाने की कोशिश की जा रही है। इसी कड़ी में खुद महापौर प्रतिदिन वार्डों में निकलकर सफाई व्यवस्था का जायजा ले रही है और जिन क्षेत्रों में समस्या नजर आती है वहां दिशा निर्देश के माध्यम से व्यवस्था बनाने की कोशिश की जा रही है। हर साल बारिश के पूर्व विस्तार की मेंटेनेंस कार्य नगर निगम के द्वारा किए जाते हैं, लेकिन बारिश के दिनों में स्थिति जस के तस नजर आती है। इससे नगर निगम की यह सारी व्यवस्थाएं सफल ही साबित हो रही है। वहीं दूसरी ओर मौजूदा समय में बारिश से वार्ड की जनता परेशान है, जबकि नगर निगम का मानना है कि सभी नगर निगम परिक्षेत्र में पानी को लेकर कोई खास समस्या नजर नहीं आती, लेकिन वार्ड क्रमांक 52, वार्ड क्रमांक 67 और नगर निगम के नए सीमा क्षेत्र में जिस तरह से पानी की समस्या को लेकर वार्ड पार्षद और रहवासी निगम कार्यालय का घेराव कर रहे हैं, वह दर्शाता है कि नगर निगम के बातों में विरोधाभास है और वार्डों में पानी की समस्या नहीं है तो फिर टैंकरों से पानी भेजने की आवश्यकता क्यों पड़ रही है, और अगर पानी भेजा जा रहा है तो फिर लोगों को नगर निगम तक चलकर आने की आवश्यकता क्यों पड़ रही है। यह कुछ सवाल है जिसका जवाब महापौर भी नहीं दे पा रही है। जिस तरीके से टुल्लू पंप का चलन चल रहा है पूरा बिलासपुर शहर में, जो है एक टुल्लू पंप से जो है निश्चित रूप से 4-5 घरों का जो है पानी खींच लेता है। तो टुल्लू पंप के कारण भी कई लोगों का जब पानी चलता है तो आप 3-4 घंटा जब पानी चलता है तो आप टुल्लू पंप आधा घंटा चला दोगे तो उससे जो है आगे का पानी जो प्रभावित होता है। मुझे ऐसा नहीं लगता कि बिलासपुर में बहुत ज़्यादा समस्या है, और जहाँ समस्या है तो हम नया बोर भी करवाने के काम कर रहे हैं, और जहाँ बहुत अधिक समस्या है तो वहाँ टैंकर द्वारा भी पहुँचाने का काम कर रहे हैं पानी को। बिलासपुर की मस्तूरी थाना क्षेत्र से एक दिल दहला देने वाली घटना सभी को चौंका दिया है। आपसी विवाद में एक महिला ने अपने ही पति पर बियर की बोतल से जानलेवा हमला कर दिया। तेज वार से पति के पेट की चमड़ी फट गई और आते बाहर निकल आई। गंभीर रूप से घायल विपिन पाटले को फौरन अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसकी हालत नाजुक बनी हुई है। बताया जा रहा है कि पति पत्नी के बीच किसी बात को लेकर बहस हो रही थी, जो देखते ही देखते हिंसक हो गई। गुस्से में बेकाबू पत्नी ने पास रखी बियर की बोतल उठाई और पति के पेट पर जोरदार वार कर दिया। वार इतना भयानक था कि मौके पर चीख पुकार मच गई। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और महिला को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। फिलहाल पूरा मामला जांच के दायरे में है, लेकिन यह घटना घरेलू हिंसा की भयावह तस्वीर पेश करती है। छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल ने गुरुवार को छत्तीसगढ़ प्री इंजीनियरिंग और प्री फार्मेसी परीक्षा का आयोजन किया। दोनों परीक्षाओं में विद्यार्थियों की संख्या बेहद निराशाजनक रही। सरकार ने परीक्षा शुल्क माफ किया है, तब से उसे आर्थिक नुकसान हो रहा है। सुबह की पाली में 11 केंद्रों पर पीईटी परीक्षा में आधे से कुछ ज्यादा परीक्षार्थी शामिल हुए। 946 अनुपस्थित थे। दोपहर में पीपीएच परीक्षा देने इतने ही केंद्रों में केवल 1679 आए, जबकि गैर हाजिर परीक्षार्थियों की संख्या इससे ज्यादा थी। दोनों परीक्षा में बड़ी संख्या में अनुपस्थित के कारण 2852 प्रश्न पेपर और आंसर शीट बेकार हो गए। भारत सरकार के द्वारा इस समय पाकिस्तान पर जबरदस्त हमले कर आतंकवाद को पूरी तरह से खत्म करने की कवायद की जा रही है, जिसके तहत पिछले 2 दिनों में भारत सरकार और भारतीय सेना के द्वारा ऑपरेशन सिंदूर के मद्देनजर पाकिस्तान के सीमा क्षेत्र में घुसकर कई आतंकवादी ठिकानों को ध्वस्त किया गया, जिसके मद्देनजर पूरा देश भारतीय सेना और भारत सरकार की सराहना कर रहा है। इसी कड़ी में शुक्रवार को एनएसएस के साथ प्राध्यापकों के द्वारा आतंकवाद पर उठाए गए इस प्रभावी कदम पर सेना का मनोबल बढ़ाया गया, जिसके तहत डीपी विप्रा कॉलेज से गांधी चौक तक सेना के जीवनों के लिए सम्मान रैली का आयोजन किया गया, जिसमें युवाओं के साथ महाविद्यालय के प्राध्यापक भी शामिल हुए, जिन्होंने प्रदेश के वीर जवानों को शुभकामनाएं दी। इस मौके पर गांधी चौक स्थित गांधी प्रतिमा पर पुष्प भी अर्पित किए गए। विद्यालय के समस्त प्राध्यापक, स्टाफ, छात्र छात्राएं सभी ने भारतीय सेना के अपूर्व शौर्य, जो ऑपरेशन एक विभत्स हत्याकांड और पहलगांव में आतंकवादी और पाक के समर्थन से करता रहा था निरंतर, और उनका उत्साह बढ़ते जा रहा था। उसके प्रतिरोध में जो भारत ने ऑपरेशन सिंदूर किया है, वह सेना के जवानों का, हमारी सेना की क्षमता का, बदलते हुए भारत का और हमारे आत्मबोध और आत्मस्वाभिमान का प्रतीक है। हम अब किसी भी तरह से हमारे निजी लोगों की जिंदगी से नहीं खेलेंगे, और जब भी कोई ऐसा कांड करने का दुस्साहस करेगा तो उसको हम मजबूत जवाब देंगे।
आखिरकार हाईकोर्ट ने डीपी विप्रा कॉलेज को ऑटोनॉमस का दर्जा दे दिया। इस खबर से विप्रा कॉलेज के स्टाफ और विद्यार्थियों ने जमकर खुशियां मनाई। बताया जा रहा है कि यूजीसी ने गत 19 जनवरी 2024 को डीपी विप्रा कॉलेज को ऑटोनॉमस का दर्जा दिया था। नेक से ए ग्रेड प्राप्त होने और 10 साल से अधिक समय से संचालित होने का क्राइटेरिया फुलफिल करने के बाद ही अटल बिहारी वाजपेयी यूनिवर्सिटी प्रशासन ने इसकी अधिसूचना को ही रोक दिया। पत्र व्यवहार करने पर यूजीसी ने अधिसूचना जारी करने यूनिवर्सिटी प्रशासन को पत्र भेजा। इसके बाद भी यूनिवर्सिटी प्रशासन ने इसकी अधिसूचना जारी नहीं की। यूजीसी से मिले दिशा निर्देश के बाद डीपी विप्रा कॉलेज प्रबंधन ने हाईकोर्ट की शरण ली। आखिरकार हाईकोर्ट ने डीपी विप्रा कॉलेज प्रबंधन के पक्ष में फैसला देते हुए अटल यूनिवर्सिटी प्रशासन को डीपी विप्रा कॉलेज को ऑटोनॉमस कॉलेज की अधिसूची में शामिल करने आदेश दिया है। हाईकोर्ट ने इस मामले में फैसला सुरक्षित रखा था। गुरुवार को हाईकोर्ट ने डीपी विप्रा कॉलेज के पक्ष में फैसला दे दिया है, जिससे अब यह कॉलेज ऑटोनॉमस हो गया है। विप्रा कॉलेज प्रशासन की जीत हुई है। विप्रा महाविद्यालय पूरी तरह से ऑटोनॉमस यूजीसी द्वारा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग नियमानुसार करीब 1 वर्ष पूर्व घोषित कर दिया गया था। महाविद्यालय के समस्त स्टाफ ने, छात्रों ने, प्रबंधन ने, सब ने एक अभूतपूर्व मेहनत कर अपने महाविद्यालय को विकसित किया और 2 बार ए ग्रेड नेक से हमको मिला बिना, और सबने यहाँ की प्रशंसा की जो छत्तीसगढ़ में अकेला था। उसके बाद हमने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को आवेदन दिया। उन्होंने भी यह पहला अशासकीय महाविद्यालय है जिसे स्वायत्तता का ऑटोनॉमस का दर्जा दिया गया। बुलेटिन में खबरें अभी और भी है, वक्त तो चल छोटे से ब्रेक का, हम लौटेंगे जल्दी छोटे से ब्रेक के बाद।